मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पूजा। आज मैं आपको आहार चैप्टर का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। आज अपन क्लासिफिकेशन ऑफ आहार द्रव्य एज पर आयुर्वेदा कंटेम्प्रेरी साइंसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्लासिफिकेशन ऑफ आहार द्रव्य देखते हैं। तो सबसे पहले आहार जो होता है वो आहारत्व गुण के से आहार कितने प्रकार का होता है? एक ही प्रकार का होता है। अगर आप आहारत्व गुण के अनुसार कोई पूछे द्रव्य कितने प्रकार का होता है तो आप क्या बोलोगे? एक प्रकार का होता है। अब आहार की अपन क्लासिफिकेशन कितने टाइप से करेंगे? 6 टाइप से करेंगे। तो पहली आती है योनि के बेसिस पे, दूसरी आती है प्रभाव के बेसिस पे, तीसरी उपयोग, फोर्थ आता है अपना रस, फिफ्थ आता है अपना गुण और सिक्स्थ आता है अपना द्रव्य के संयोग कारण आदि विकल्प भेद से। तो ये अपनी 6 क्लासिफिकेशन बेसिस पे अपन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपने आती है योनि भेद से। योनि का अर्थ क्या भी होता है? उत्पत्ति, जहां से उत्पन्न होने वाले आहार। तो एक होता है स्थावर और एक होता है जांगम। स्थावर बोले तो जो प्लांट्स बेस होते हैं, प्लांट ओरिजिन, और जांगम एनिमल ओरिजिन। उसके बाद प्रभाव भेद से हितकर और अहितकर, जो आहार हमारे शरीर के लिए हितकर हो और जो आहार हमारे शरीर के लिए क्या हो? अहितकर। और उपयोग भेद से आप उसका पान कर सकते हो, पी सकते हो, भक्ष्य, अनशन और क्या हो जाएगा? लेह। ये अपने कौन से भेद से हो जाएंगे? उपयोग भेद से हो जाएंगे। उसके बाद अपन रस भेद से देखें तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 जो रस होते हैं उसके भेद से हो जाएंगे। गुण भेद से जो 20 गुरुवादी गुण होते हैं ना, वो के वही यहाँ पे है। देखो, गुरु, शीत, स्निग्ध, मंद, स्थिर, मृदु, विशद, सुलक्षण, सूक्ष्म, सांद्र, लघु, उष्ण, रुक्ष, तीक्ष्ण, सर, कठिन, पिच्छल, खर, स्थूल, द्रव्य। ये आप 20 गुरुवादी गुण लिख लीजिएगा, वही आपके हो जाएंगे यहाँ पे। तो आगे देखते हैं अपन। द्रव्य के संयोग विकल्प आदि भेद से अपने हो जाएंगे। तो 6 टाइप से अपन ने क्लासिफिकेशन देख ली। पहले अपन ने देखी अपने आहारत्व गुण से। तो आहारत्व गुण से एक ही प्रकार का है। फिर अपन ने बोला योनि भेद से 2 प्रकार का होगा, स्थावर, जांगम। प्रभाव भेद से देखा हितकर, अहितकर। उसके बाद अपन ने उपयोग भेद से देखा पान, भक्ष्य, अनशन और लेह। उसके बाद अपन ने रस भेद से देखा 6, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। उसके बाद अपन ने देखा कि 20 गुरुवादी गुण हो गए अपने। अब अपन ने 6 देखा द्रव्य के संयोग कारण आदि विकल्प भेद से अपरिसंख्य हो जाता है। अब मॉडर्न के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन देखते हैं। दे आर मेनी वेज टू क्लासीफाई फूड्स। सबसे पहले देखो तो क्लासिफिकेशन बाय ओरिजिन, उद्वयी, उत्पत्ति के भेद से। तो योनि भेद से जैसे बोल सकते हो आप योनि, या योनि को आप उत्पत्ति भी बोल सकते हो। तो वो हो जाता है प्लांट्स और एनिमल, जैसे अपन ने स्थावर और जांगम वहां पे किया था। उसके बाद आता है अपना क्लासिफिकेशन बाय केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग देखे तो प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हो जाएगा। उसके बाद अगर अपन देखें क्लासिफिकेशन बाय प्रीडोमिनेंट फंक्शन। प्रीडोमिनेंट फंक्शन मतलब ऐसे फूड्स जिनका मेन प्रीडोमिनेंट फंक्शन क्या है। तो कुछ होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स जो हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, जैसे मिल्क, मीट, पोल्ट्री, फिशेस, एग, पल्सेस एंड ग्राउंडनट्स हो गए। उसके बाद आता है एनर्जी गिविंग फूड्स, जो एनर्जी देने वाले होते हैं, जैसे रल्स, शुगर्स, रूट्स, ट्यूबर्स, फैट्स। उसके बाद प्रोटेक्टिव फूड्स क्या होते हैं, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, मिल्क हो गया। उसके बाद आता है न्यूट्रिटिव वैल्यू के बेसिस पे, तो सीरियल्स, मिलेट्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, नट्स एंड ऑयल सीड, फ्रूट्स एंड एनिमल फूड्स, फैट्स एंड ऑयल, शुगर, जैगरी, कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस एंड मिसैलिनियस फूड। तो ये अपने क्लासिफिकेशन बाय न्यूट्रिटिव वैल्यूज हो जाता है। अब अपना आता है आहार विधि विधान। आहार विधि विधान क्या होता है? देखो, यह आहार विधि विधान स्वस्थ के लिए, हेल्दी पर्सन और रोगी दोनों के लिए होता है। उचित समय में स्वभाव के साथ हितकर होता है। अब ये कह रहा है कि आहार विधि विधान हेल्दी पर्सन के लिए भी होगा और रोगी दोनों के लिए होगा। उचित समय में, सही टाइम पे हितकर होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है? उष्ण। तो उष्ण जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्हीं को लिखा हुआ है उष्ण। तो जितना गर्म मुख को सहन हो सके उतना गर्म भोजन खाना चाहिए। आपका मुख सहन भी तो कर सके, आप इतना गर्म खा रहे हो। गर्म भोजन कैसा होता है? रुचिकर होता है। गरम गरम खाना अच्छा लगता है तथा खाने में भी कैसा लगता है? अच्छा लगता है। ये क्या करता है? अग्नि को बढ़ाता है। जो गर्म खाना होता है वो क्या करता है? आपकी अग्नि को बढ़ाता है और वो जल्दी क्या होता है? पच जाता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है।
और ये वायु का क्या करेगा, अनुलोमन करेगा और कफ को क्या करेगा, सुखा देगा। तो जितना गर्म आपके मुंह को सहन कर सको उतना गर्म भोजन करना चाहिए। ये रुचिकर होता है, खाने में अच्छा लगता है, अग्नि को क्या करेगा, बढ़ा देगा। उससे क्या होगा, खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। और वायु का क्या करेगा, अनुलोमन कर देगा और कफ को क्या कर देगा, सुखा देगा। अगला आता है स्निग्ध। स्निग्ध भोजन करना चाहिए। वो क्या करता है, भोजन स्वादिष्ट लगता है तथा निर्मल जठरा अग्नि को भी क्या करता है, बढ़ा देता है। इसका परिपाक शीघ्र हो जाता है, मतलब ये डाइजेशन इसका जल्दी हो जाता है और वायु का क्या हो जाता है, अनुलोमन हो जाता है। शरीर को बढ़ाता है और इंद्रिय व शरीर को बल तथा कांति को बढ़ाता है। तो स्निग्ध भोजन से क्या होगा, आपको टेस्टी लगेगा, भोजन जो होगा वो स्वादिष्ट होगा, निर्बल जठाग्नि को भी बढ़ा देगा। इसका परिपाक मतलब डाइजेशन भी जल्दी हो जाएगा और ये वायु का अनुलोमन करके शरीर को बढ़ा देती है। इंद्रियां एवं शरीर के बल तथा कांति को भी क्या करता है, ये बढ़ा देता है। उसके बाद आता है अपना मात्रावत श्रियत, मतलब मात्रावत आहार अगर आपने खाया, उचित मात्रा में अगर आपने भोजन किया तो मात्रावत आहार लिया गया आहार वात आदि दोषों को कुपित नहीं करेगा और केवल आयु के लिए वरदान। मतलब ये कह रहा है कि अगर आपने मात्रा में भोजन किया, उचित मात्रा में भोजन किया, तो मात्रावत आहार लेने से आपके दोष कुपित नहीं होंगे, मतलब दोष नहीं बढ़ेंगे और आयु का भी क्या होगा, वर्धन होगा, आयु भी क्या करेगी, बढ़ेगी। और जो पचने के बाद मल स्वरूप में जैसे डाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद एक सार भाग बनता है और एक किट भाग बनता है। तो जो आपका किट भाग है, जो मल स्वरूप शेष भाग है, वो क्या होगा, सुखपूर्वक गुदा मार्ग से बाहर निकल जाएगा। अगर उचित मात्रा में भोजन करोगे तो वो दोषों को कुपित भी नहीं करेगा, आयु को भी बढ़ाएगा और मल स्वरूप आपको सुखपूर्वक मल को बाहर निकाल देगा, मतलब आपको पेन नहीं होगा। और देहो उष्मा को विकृत भी नहीं करेगा और बिना कष्ट से आपका खाना क्या होगा, पच जाएगा। उसके बाद आता है जीर्ण। अजीर्ण जीर्ण क्या होता है, आपने खाना खाते हो तो पहले किए हुए भोजन के पक जाने के बाद ही भोजन करना चाहिए। आपने खाना खाया, वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद ही भोजन खाना चाहिए। अगर आपने खाना खाया और वो पचा नहीं और फिर खाना खा लिया तो वो कौन सी अवस्था हो जाती है, अजीर्ण की अवस्था हो जाती है। उसमें क्या होता है, पूर्व आहार जो आपने पहला किया गया आहार है वो कैसा होता है, अपरिपक्व होता है। मतलब पहला किया हुआ आहार क्या होता है, अपरिपक्व, मतलब पचता नहीं है। तथा नवीन आहार जो आपने नया आहार खाया, तो दोनों मिल जाएंगे। पहला बिना पचा हुआ आहार और जो नया खाना खाया वो दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे, शीघ्र ही दोषों को कुपित कर देंगे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका खाना पचे उसके बाद ही आपको खाना खाना चाहिए। अगर आपका खाना नहीं पचा और आपने फिर खाना खा लिया तो दोनों अपक्व अन्न और जो नया खाना खाया वो दोनों मिलकर दोषों को क्या कर देंगे, कुपित कर देंगे, दोष बढ़ जाएंगे और दोष बढ़ेंगे तो आपको व्याधि होगी। अगला आता है वीर्य के विरुद्ध। वीर्य के अविरुद्ध भी आहार नहीं खाना चाहिए। उससे क्या होगा, विरुद्ध वीर्य वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर उनसे सेवन से कुष्ठ, विसर्प, अनेकानेक व्याधि हो जाती है। आप रोग निदान में विसर्प, कुष्ठ के बारे में पढ़ोगे तो वीर्य के विरुद्ध भी खाना नहीं खाना चाहिए, वरना आपको वीर्य के विरुद्ध होने वाली व्याधियां हो जाती है। उसके बाद आता है ईष्ट देश में, मन के अनुकूल स्थान पे। पता चले जमीन ऐसी है उबड़ी खुबड़ी या स्मेल आ रही है उस जगह पे, तो मन का अनुकूल, जो आपके मन को अनुकूल लगे ऐसे स्थान पर भोजन करो। मन के अनुकूल उपकरणों के साथ, आप ऐसे उपकरणों का, फोन वगैरह का यूज करते हैं, ऐसे मन के उपकरणों के साथ भोजन करना चाहिए। मन के अनुकूल स्थान के उपकरण भोजन करने से क्या होगा, दुख तथा करने वाले भाव ग्लानि उत्पन्न नहीं होंगे। जैसे अगर आप मन के अनुकूल स्थान पर भोजन करोगे, मन के अनुकूल उपकरणों के साथ भोजन करोगे तो आपका मन दुखी भी नहीं होगा और जो ये गलानी जैसे भाव भी उत्पन्न नहीं होंगे। उसके बाद आता है अपना न अति द्रुतम श्रियतम। अधिक शीघ्रता से भोजन नहीं करना चाहिए। आप बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहे हो, उससे क्या होगा, भोजन है ना उन्मार्ग गमन हो जाएगा। तो अति शीघ्रता से भोजन नहीं करना चाहिए। अधिक शीघ्रता से भोजन करने से भोजन उन्मार्ग गमन हो जाता है। भोजन की जो गुण दोष है उसका स्वाद का ही पता नहीं चलेगा और आमाशय में भी खाना नहीं टेरेगा, आपका जो स्टमक है वहां पर भी खाना नहीं टेरेगा और आलस्य उत्पन्न होगा आपके शरीर में। उसके बाद आता है अपना न अति विलंबित। ना ही आपको धीरे धीरे खाना खाना चाहिए, ना तो शीघ्रता से खाना खाना है, ना ही धीरे धीरे खाना खाना है। अगर आप धीरे धीरे भोजन करोगे तो आपको क्या होगी, तृप्ति नहीं मिलेगी, आपकी भूख ही नहीं मिटेगी, जिससे भोजन क्या हो जाएगा, अधिक मात्रा में आप खाओगे और उससे सम्यक पाचन भी नहीं होगा। तो अगर आप धीरे धीरे खाना खाओगे तो आपके शरीर को तृप्ति नहीं मिलेगी और भोजन अधिक मात्रा में खा लोगे और उसका पाचन भी सम्यक रूप से नहीं होगा। फिर आता है अल्पम
असनम तन्मना भोजितम। आप ना तो बोलते हुए ना हंसते हुए भोजन करना चाहिए। खाना खाते खाते कहते हैं ना बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि एपिग्लोटिस जो होता है वो ओपन हो जाता है, फिर खाना अटक जाता है। तो ऐसा ना करने से भोजन क्या होगा, वही उन्मार्गमन हो जाएगा और भोजन के दुख दो गुण दोष क्या होंगे, स्वाद का आपको पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद आता है आपका आत्मनमान अभिस्यम भुंजित सम्यक। यहाँ पे कहता है कि अपनी प्रकृति, जो आपकी प्रकृति है, और जो सातम्य असातम्य अथवा हित हित व अहित भोजन भली भांति समीक्षा करके खाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपकी प्रकृति क्या है, क्या चीज आपके लिए सातम्य है, क्या चीज आपके लिए असातम्य है, क्या चीज आपके लिए हितकर है, क्या चीज आपके लिए अहितकर है। इन सबकी भली भांति समीक्षा करो, इनको जानो, फिर भोजन आपको करना चाहिए। तो ये अपने पूरे अष्ट आहार विधि विधान कंप्लीट होते हैं। उसके बाद अब अपन देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है आहार सेवन काल। तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।